अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू प्राइस एंड प्रॉपर्टी, पाकिस्तान का पहला ऐसा यूट्यूब चैनल जो कि आपको पहुंचाता है अनबाइस्ड इंफॉर्मेशन। और अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाएं और हमें सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे हमें फॉलो कर लें ताकि आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिले। खैर, मूविंग फॉरवर्ड, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सोसाइटी लेके आया हूँ जिसका नाम है इकबाल गार्डन्स। यार, बहुत सारे दोस्तों के मैसेज आ रहे थे कि इकबाल गार्डन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट डिटेल्स दें, क्योंकि छोटी छोटी इंफॉर्मेशन तो हमने बहुत सारी दे दी और ऑलरेडी जो मार्केटिंग इस टाइम चल रही है पूरे लाहौर में, क्योंकि घर की बात है, वो हर शख्स ही देख रहा है, तो लोग परेशान थे कि ये कौन सी बात है भाई। तो हमने सोचा कि आज इस वीडियो से हम आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन अबाउट इकबाल गार्डन्स, कब बना, कैसे बना, कौन लोग इसको बना रहे हैं, कितना डेवलप्ड है, अप्रूवल्स का क्या स्टेटस है, एवरीथिंग हम इस वीडियो के अंदर आपके लिए लेके आए हैं। और थैंक्स टू इकबाल गार्डन हमारे पास एक बड़ी ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन भी मौजूद है जो मैं आपसे शेयर करता रहूँगा विद ऑल दिस कन्वर्सेशन, ताकि आप लोगों को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पता लग जाए कि हमें इकबाल गार्डन से ही मिली है और ऑथेंटिसिटी फिर आपके सामने ही। आपका भाई आपको बता रहा तो बात तो ठीक ही होगी। खैर, हमने इसको चेक भी किया है तो जो बातें हैं वो ठीक है। सबसे पहली बात कि इकबाल गार्डन कितनी बड़ी सोसाइटी है। इकबाल गार्डन क्लेम करता है कि वो 32,000 केनाल पे जो है वो फैलेगी और इकबाल गार्डन का मेन बुलीवार्ड ऑलरेडी इस टाइम कंस्ट्रक्टेड है। 6 लेन का मेन बुलीवार्ड है, सेंटर ग्रीन बेल्ट मौजूद है, दोनों साइडों पे कमर्शियल्स हैं और मेन मोटरवे के ऊपर है ये, यूनिटी लाहौर के बिल्कुल सामने। इसके इर्द गिर्द 12 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम आएंगी, कुछ आ भी चुकी हैं जिनको आगे डिस्कस करेंगे। खैर जी, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क की अगर हम बात करें तो जिस लोकेशन पे इकबाल गार्डन एग्जिस्ट करता है, इसके बिल्कुल सामने जो है मेन M2 से M11 के कनेक्शन का जो लिंक रोड है वो गुजर रहा है और काला शाह काकू इंटरचेंज के बिल्कुल साथ के मौजूद है। और यहीं से बिल्कुल इसके साथ से मेन GT रोड जो कि शादरा से लेके गुजरांवाला आगे इस्लामाबाद तक जा रही है वो भी गुजर रही है। तो हार्डली 2 मिनट में आप मेन GT रोड पे निकलते हैं और मोटरवे तो भाई गाड़ी बाहर निकालो तो आप मोटरवे पे हैं। खैर, आगे अगर हम आएँ कि इसके इर्द गिर्द सोसाइटीज़ कौन सी हैं, तो इसके इर्द गिर्द बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जिसके अंदर मेनली इसके बिल्कुल साथ जो सोसाइटी है वो है लाहौर स्मार्ट सिटी। मैं इसको उसके साथ कंपेयर नहीं करूँगा, दैट इज़ अ डिफरेंट लीग, ये डिफरेंट लीग है। हाँ, छोटी सोसाइटीज़ जो 3 मरला और 5 मरला की हैं वो हमारे कंपेटिटर्स हैं। लाहौर स्मार्ट सिटी का उस एरिया के अंदर कोई कंपैरिजन है ही नहीं, दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट प्रोजेक्ट। वो जो बनेगा दैट इज़, मैं समझता हूँ कि वो दूसरा DHA है। खैर, वहाँ पे अर्बन सिटी है, आपके पास अल कबीर ऑर्चर्ड है, ऐसे गार्डन्स है, अल जलील है, अल कयूम गार्डन है, शादमान इनक्लेव है, ऐसे गार्डन फेज़ 1 फेज़ 2 है और बहुत सारे इस तरह की सोसाइटीज़ ऑलरेडी मौजूद हैं। अगर मैं यूनिवर्सिटीज़ की बात करूं तो यहाँ पे हमारी बिल्कुल बाउंड्री के साथ GCU यूनिवर्सिटी की बाउंड्री है, UT लाहौर है, UHS है, पंजाब जुडिशल अकेडमी है और ये चारों की चारों इस टाइम रनिंग है। UT लाहौर मेरा ख्याल है कि 2010 से एक्टिव है, 2010 के बैच तक मैं स्टूडेंट्स को जानता हूँ वहाँ पे। इस टाइम भी वहाँ पे आप कह लें कि 1000 से 1500 स्टूडेंट्स जो हैं हॉस्टलाइड हैं, जो कि बिल्कुल सामने रहते हैं। और UHS भी एक्टिव है, GCU का कैंपस भी एक्टिव है, पंजाब जुडिशल भी एक्टिव है, यहाँ पे भी स्टूडेंट्स हैं। नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की जो ट्रेनिंग कॉलेज है वो भी बिल्कुल साथ मौजूद है। मिनहाजुल कुरान यूनिवर्सिटी, वर्चुअल यूनिवर्सिटी और LCWU ये भी वहाँ पे इस्टेब्लिश है। इसका जो है अभी इस्टेब्लिश हो रही है, इसके कोई 2100 स्टूडेंट्स होंगे प्रोबेबली। वर्कर वेलफेयर स्कूल जो है वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है वहाँ पे, ठीक है। इस सराउंडिंग में जो लिटरेसी रेट है आप कह सकते हैं कि 62% है और शेखुपुरा में जो लिटरेसी रेट है दैट इज़ 44%। अगर मैं हॉस्पिटल्स की बात करूं तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स जो हमारी ऐसे गार्डन्स के साथ हैं, उसमें बाजवा हॉस्पिटल है, 2006 से बना था। तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मुरीद के है, गुड एस्टैब्लिश्ड इन 2000। फारूक हॉस्पिटल है और CPSU हॉस्पिटल है, ये दोनों प्रपोज ने ये भी बन रहे हैं और ये बिल्कुल साथ ही आ रहे हैं। खैर जी, इसके बाद अगर हम स्टेटस की बात करें, अप्रूवल स्टेटस, क्योंकि किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में मैंने आपको बताया कि भाईजान बंदा अच्छा है नहीं है, कुछ भी हो, अप्रूवल होना बड़ा लाजमी है, क्योंकि अथॉरिटीज़ जब तक इन्वॉल्व नहीं है मैं आपके पैसे को सिक्योर नहीं कर सकता। और यहाँ पे जो अप्रूवल की अथॉरिटी है दैट इज़ रूडा, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। और मैं समझता हूँ कि इस टाइम लाहौर के अंदर या पाकिस्तान के अंदर ये एक बड़ी ही स्ट्रॉन्ग बॉडी इस्टेब्लिश की गई है। इनफैक्ट लाहौर के अंदर तो क्योंकि रूडा एक नया शहर आबाद कर रहा है, अगर हम उस शहर की बात करें तो 46 किलोमीटर लॉन्ग एक दुनिया का सबसे बड़ा वाटर फ्रंट सिटी बनने जा रहा है लाहौर के अंदर। एंड इकबाल गार्डन आप उसी के अंदर कंसीडर करें कि ये इकबाल गार्डन उसका एक मेन
जो है हाउसिंग प्रोजेक्ट बन रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो रूडा है बहुत सारी पार्टनरशिप्स हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट पार्टनरशिप्स हैं, जिसके अंदर जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं उसके अंदर बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं और कुछ सोसाइटीज़ हैं जो रूडा खुद बना रहा है। खुद जो वो बना रहे हैं उसके अंदर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इनका चहार बाग है, और जो बाकी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर आप न्यू मेट्रो सिटी कर लें, आप उसके अंदर ARD का भी जो नया प्रोजेक्ट आया, ग्रैंड सिटी कर सकते हैं, पार्क व्यू भी आने वाला है, वहाँ पे लेक सिटी भी आएगी, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आएंगे। फिर उसके अंदर इकबाल गार्डन आ चुका है ऑलरेडी। फिर आपका जो इस्लामाबाद की एक बड़ी अच्छी प्रोजेक्ट है किंगडम वैली, वो आ रहा है। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स रूडा में आ रहे हैं, लेकिन इन सब की लोकेशन और इकबाल गार्डन की लोकेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। वो सारी सोसाइटीज़ जो हैं वो वाटर फ्रंट पे हैं, और वहाँ पे ऑब्वियसली बात है जब तक बैंकिंग नहीं होगी, जब तक रूडा अपना काम नहीं करेगा, तो वो सोसाइटीज़ जो मर्जी क्लेम करती रहें कि जी हम कल डेवलपमेंट स्टार्ट कर देंगे, परसों डेवलपमेंट स्टार्ट कर देंगे, वो नहीं कर पाएंगी। इकबाल गार्डन ऑलरेडी उस लोकेशन पे एग्जिस्ट करता था जहाँ पे पोजेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं था, लैंड एक्वायर्ड था, ठीक है, लैंड अप्रूव्ड भी था, वहाँ पे ऑलरेडी काम कंस्ट्रक्शन का जारी था। तो यहाँ पे मामला थोड़े से डिफरेंट है। हमारा ऑलरेडी ABC ब्लॉक जो है 750 कनाल पे वो अप्रूव्ड है, और रूडा से हमारे पास फाइनल NOC यानी कि फाइनल सैंक्शन लेटर मौजूद है, और जो अप्रूवल है पहला किसी भी हाउसिंग सोसाइटी का वो इकबाल गार्डन को मिला था फ्रॉम रूडा। रूडा के अंदर बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स भी हैं, लेकिन हमारे पास कह लें कि 001 नंबर हमारा है जो है अप्रूवल का है, पहला नंबर इकबाल गार्डन का था। तो अगर आपके पैसे को रूडा सिक्योर कर रहा है तो मेरा ख्याल है पैसे तो फिर आपके सेफ हैं। खैर, हमारे जो अप्रूवल लेटर्स के बाद अभी हम एक्सटेंशन करने जा रहे हैं इकबाल गार्डन की, वो अप्रॉक्सीमेटली कोई 5843 कनाल की एक्सटेंशन है, जिसके अंदर हमारा एक बड़ा जो है वो प्लान इस पे आएगा, जिसके अंदर हमारे नए जो ब्लॉक्स हैं सफ़ायर इनक्लेव वो इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। खैर, इसके बाद अगर मैं फ्यूचर बाउंड्री की बात करूं तो हमारी टोटल एरिया तो तकरीबन कोई 32,000 कनाल का बनता है, जिसके अंदर हमारे पास 210 फीट का मेन बुलीवार्ड रेजिडेंशियल जो है हमारे अंदर वो 150 फुट के भी हैं। फिर हमारे पास प्लॉट्स 3 मरला से लेके 2 कनाल तक के आने वाले हैं। अंदर हमारा ग्रैंड शॉपिंग मॉल जो कि 20 कनाल का होगा, लेक एंड गोल्फ कम्युनिटी 1200 कनाल पे बनने जा रही है, ग्रैंड जामिया मॉस्क 40 कनाल पे, स्कूल एंड हॉस्पिटल 8 कनाल पे बनने जा रहा है। इंडोर एंड आउटडोर फिजिकल एक्टिविटीज़ हम करेंगे, कम्युनिटी सेंटर्स बनाएंगे, जिम्स एंड सोनास, एवरीथिंग दैट अ सोसाइटी नीड्स वो हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। खैर जी, अगर हम 3 मेजर फीचर्स की बात करें जो इकबाल गार्डन्स को मिले हैं आफ्टर अप्रूवल ऑफ रूडा, वो 3 बड़े ज़बरदस्त हैं। एक तो 220 फुट का मेन बुलीवार्ड जो कि हमें मोटरवे से शेखुपुरा रोड को लिंक करेगा थ्रू इकबाल गार्डन, और इस स्ट्रक्चर रोड के बनने से आपका जो इकबाल गार्डन का एक्सेस है वो डायरेक्टली फ्रॉम मोटरवे हो जाएगा। अभी हमारा गेट बिल्कुल मोटरवे के ऊपर है, लेकिन हमें आगे से यूटर्न लेके आना पड़ता है। इस रोड के बाद डायरेक्टली आप इकबाल गार्डन के अंदर एंट्री लेंगे। दूसरा हमारा मेजर जो एक रोड हमें मिल रहा है दैट इज़ फ्रॉम GT रोड, जो शादरा से कालाशा काकू की तरफ रोड जा रहा है, मेन GT रोड और आगे मुरीद के इस्लामाबाद। उस रोड के ऊपर एट नियर रचना टाउन राना टाउन एक 80 फीट वाइड रोड रूडा का स्ट्रक्चर रोड है जो कि लिंक करता है GT रोड को 220 फुट के मेन रूडा के प्रपोज रोड से। वो रोड मौजूद है, और उस रोड के ऊपर वो रोड इकबाल गार्डन को और वहाँ पे जितनी भी इर्द गिर्द सराउंडिंग गुंजान आबाद इलाका है उसके साथ लिंक करता है। सो मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो शादरा है, रचना टाउन है, राना टाउन है, जो कि बहुत गुंजान आबाद है, उनकी फर्स्ट एक्सटेंशन जो बनेगी दैट वुड बी इकबाल गार्डन, उनके बिल्कुल साथ है ये। और थर्ड हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो मिला है दैट इज़ 800 कनाल रूडा प्रपोज्ड पार्क। इस पार्क के अंदर हमारे पास जो सबसे बड़ा फीचर है, लाहौर के अंदर अगर अभी तक 800 कनाल का पार्क किसी भी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है तो दैट इज़ मॉडल टाउन लाहौर। और मॉडल टाउन लाहौर की कम्युनिटी पूरे लाहौर की कम्युनिटी लिविंग से डिफरेंट है, तो यही सेम चीज़ हमें यहाँ पे भी मिल रही है। खैर, कुछ चीज़ें इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें से सबसे ज़्यादा क्लोज जो यूनिवर्सिटी हमें लगी है दैट इज़ GCU, क्योंकि हमारे बाउंड्री के साथ जो बाउंड्री है वो GCU की है। खैर, इंशाल्लाह ताला अभी अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से ऑलरेडी चल रही है, क्योंकि हमने ऑलरेडी बेचा हुआ था। अब मैं इसमें एक चीज़ लोगों को बताता चलूँ जो शायद लोगों का सवाल भी हो, तो मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, इकबाल गार्डन लॉन्च हुए 3, 4, 5 साल हो चुके हैं, लेकिन पीछे बीच में 2-1 साल तक कोई काम नहीं हुआ था और चीज़ें साइलेंट थी। ऑब्वियसली बात है, रूडा ने कहा था कि जी अगर आप अप्रूवल चाहते हैं तो यू नीड टू स्टॉप।
तो जो बंदा उस टाइम को सरवाइव कर गया कि सोसाइटी लॉन्च हो चुकी है, अप्रूवल रुक गए, अप्रूवल नहीं हो रहे, तो ना तो डेवलपमेंट हो रही है और ऑब्वियसली बात है कुछ नया बिक भी नहीं रहा, तो जो भी काम हो रहा है वो पल्ले से हो रहा है। तो जो बंदा 1.5-2 साल तक ऑफिस चला सकता है, चीज़ों को मैनेज कर सकता है, मेरा ख्याल है कि वो नियतन काम करना चाहता है। बाकी तो चीज़ें अल्लाह को पता है, लेकिन हम तो उन्हीं चीज़ों पे बात कर सकते हैं जो ऑलरेडी देख रहे हो। तो उसके अंदर ये चीज़ सामने रही है कि लोगों ने पिछले 1-1.5 साल ब्रेक लिया, कुछ नहीं बेचा। हालांकि उस वक्त अगर ये सोसाइटी लॉन्च होती तो मैं कहता हूँ कि जो सेल हम इस वक्त कर रहे हैं, हम इससे 3x 4x ज़्यादा जो है सेल निकाल सकते थे, लेकिन चांसेस यही थे कि फिर अप्रूवल करा लें या लोगों के साथ फ्रॉड करके निकल जाएं। तो हमने प्रायोरिटी दी उस वक्त कि हम अप्रूवल करवा लें। खैर, इस वक्त एक और मज़ेदार चीज़ जो है कि शादरा का जो मेट्रो है, आपको ऑलरेडी पता है कि शादरा तक आ चुकी है, उसकी एक्सटेंशन जो है काला शिकागो तक अप्रूव हो चुकी है। तो उसका जो मेन डिपो बनने जा रहा है वो भी इकबाल गार्डन के बिल्कुल सामने है। तो ऑब्वियसली बात है आपको एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसकी भी फैसिलिटी मिलेगी। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ एन इकबाल गार्डन। तो जूलॉजिकल पार्क एक हमारा ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुका है बी ब्लॉक के अंदर। वहाँ पे हमारे पास कुछ जानवर भी मौजूद हैं, जिसके अंदर शेर शामिल हैं, शुतुरमुर्ग शामिल है, हिरन वगैरह शामिल है, तो ऑलरेडी मौजूद हैं। और हॉर्स राइडिंग पार्क जो है वो भी हमारा इस्टेब्लिश्ड है। और ग्रैंड जामिया मॉस्क जो है मेन राउंड अबाउट के साथ, वो भी ऑलरेडी बन रही है। पेंट बॉल अरीना हम जो है सी ब्लॉक के अंदर बनाने जा रहे हैं। और इसके अलावा जो मॉडल हाउसेज हैं वो ऑलरेडी बनना स्टार्ट हो गए हैं बी ब्लॉक के अंदर। लेकिन इनका सीन ये है कि अभी तक इनका पेमेंट प्लान नहीं आया, लेकिन आप लोगों को हम खुशखबरी देते चलेंगे इंशाल्लाह ताला। ये मॉडल हाउसेज जब हमारे तैयार हो जाएंगे तो उसके बाद एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ऑन ग्राउंड हाउसिंग की भी डील आप लोगों का इंतज़ार कर रही है, जिसके अंदर लोगों को एक बड़े इकनॉमिकल रेट के ऊपर घर बनाने का मौका मिलेगा, क्योंकि हमारी ज़रूरत प्लॉट नहीं, हमारी ज़रूरत घर है। खैर, अगर मैं एंट्रेंस की बात करूं तो दिस इज़ द एग्जैक्ट 3D ऑफ इकबाल गार्डन। मेन गेट ये 42 फीट का है, 42 to 45 फीट। मोटरवे जो है वो 18 फीट पे है। तो मोटरवे से जब आप गुजरा करेंगे तो इकबाल गार्डन का गेट आपको कोई 25-1 फुट ऊपर नज़र आएगा। तो दैट वुड बी वेरी मेस्मराइजिंग सीन टू सी। और इसके बिल्कुल साथ जिस तरह से आप कमर्शियल्स देख रहे हैं इसी तरह से बनेंगे। ये चाचा महल्ले के कमर्शियल्स हैं, तो ये इंशाल्लाह ताला वेरी सून स्टार्ट भी होने वाले हैं। और मेन गेट की करंट डेवलपमेंट की सिचुएशन में आपको थ्रू इमेजेस दिखा देता हूँ, बड़ी ज़बरदस्त है। ऑलरेडी कोई 50% काम हो चुका है और अगले 60 डेज़ के अंदर इंशाल्लाह ताला मेन गेट एक्टिव होगा प्रॉपर्ली। और इसके बाद मस्जिद का जो काम है वो भी अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीट है, वो भी 2 से 3 महीनों के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। खैर, इसके बाद एक फीचर जो इकबाल गार्डन के अंदर मुझे पर्सनली बड़ा पसंद है, दैट इज़ शेख जायद ग्रैंड मॉस्क से इंस्पायर हुई ग्रैंड सेंट्रल मॉस्क 40 कनाल पे इंशाल्लाह ताला ये बनने वाली है। और ये बड़ी ही ज़बरदस्त मॉस्क होगी। इसको जो है 100% इंस्पायर किया गया है शेख जायद ग्रैंड मॉस्क से। और एक ये पिक्चर 3D के अंदर आप बार बार देख रहे होंगे कि क्लॉक टावर क्या कह रहा है। क्लॉक टावर भाई बिल्कुल हम बनाने लगे हैं, उसका भी एक सीन है, उसका सीन आपको अभी आगे एक्सप्लेन करता हूँ। वो एक बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन के ऊपर बन रहा है। खैर, हॉर्स राइडिंग क्लब हमारा ऑलरेडी एक्टिव है, गोल्फ कम्युनिटी अभी बनेगी इंशाल्लाह। ATV ट्रैक भी हम बनाने जा रहे हैं। दिस इज़ द मास्टर प्लान ऑफ इकबाल गार्डन्स। अगर मैं बात करूँ कि ये है हमारा एग्जैक्ट बड़ा मैप, इसके अंदर अगर आप ये 220 फुट रूडा स्ट्रक्चर रोड देखें तो स्ट्रक्चर रोड के साथ एक ब्लू डिफाइंड एरिया है। यहाँ पे हम स्पोर्ट्स क्लब भी दे रहे हैं। सेंट्रल कम्युनिटी पार्क तो हमने आपको बता दिया रूडा का, उसके बिल्कुल साथ ये आर्टिफिशियल लेक और गोल्फ 1200 कनाल पे बनने जा रहा है। जो क्लॉक टावर है ये यहाँ पे 220 फुट के साथ बनेगा। अब इसकी हाइट जो है 350 फुट रखी गई है और इसको इकबाल गार्डन खुद बनाएगा, अपार्टमेंट्स बनाने के बाद डिलीवर करेगा। दैट इज़ द विजन जो इस क्लॉक टावर के हवाले से है कि मोटरवे से जब आप आबादी की तरफ जा रहे हो, क्योंकि ये बड़ा गुंजान आबाद इलाका हो जाएगा कि मोटरवे से जो मेन बुलेवार्ड जा रहा है दैट इज़ कनेक्टिंग टू ओल्ड शेखुपुरा रोड, तो शादरा के बिल्कुल साथ है। तो वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा हैं ऑलरेडी और यहाँ पे अपार्टमेंट्स की इंशाल्लाह ताला इन नियर फ्यूचर बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है। तो हम चाहते हैं कि सारे एरिया के अंदर अपार्टमेंट कम्युनिटी बने, तो उसको स्टार्ट करने के लिए इकबाल गार्डन खुद ये इनिशिएटिव लेगा। उसके साथ फिर 8 कनाल 12 कनाल 16 कनाल के कमर्शियल्स मौजूद होंगे जिसपे मुख्तलिफ डेवलपर्स इंशाल्लाह ताला डिफरेंट जो है प्रोजेक्ट करेंगे। खैर, इस मास्टर प्लान के मुताबिक चीज़ें आपके सामने और ग्रैंड जामिया मॉस्क हमारे बिल्कुल पार्क के साथ बनने वाली है।
और फिर इसके कुछ डिस्टेंसेस हैं। अगर मैं यूटी लॉर की बात करूँ तो दैट इज़ 1 मिनट, GCU इज़ 1 मिनट, मोटरवे इंटरचेंज जो है वो 5 मिनट्स है, लाहौर मुल्तान मोटरवे 5 मिनट्स, UHS 1 मिनट, स्पार्को जो है वो बिल्कुल 1 मिनट ड्राइव पे है, सियालकोट मोटरवे 5 मिनट्स ड्राइव पे है, KFC बिल्कुल साथ मौजूद है, पिंट रेस्टोरेंट, मैकडॉनल्ड्स, एयरपोर्ट इज़ लाइक 20 मिनट्स, और मेट्रो स्टेशन जो है वो 3 मिनट्स की ड्राइव पे बनेगा, और वर्ल्ड सिटी जो है दैट इज़ 15 मिनट्स फ्रॉम हियर। अब बात करते हैं जी पेमेंट प्लान पे। तो 11 लाख रुपए में 3 मरला, 5 मरला 17,50,000 रुपये, 10 मरला 34 लाख रुपए, ये बहुत ही कम रेट है। दैट इज़ कॉस्ट ऑफ लैंड, डेवलपमेंट चार्जेस रूडा आपसे लेगा, वो डिफरेंट सिनेरियो है, वो जिस तरह बाकी लाख 2 लाख आते हैं वो अलहदा से आएंगे। खैर डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो हम एक असाइड रख के सिर्फ कॉस्ट ऑफ लैंड पे बात करें तो इस वक्त मार्केट में इससे कम रेट नहीं मौजूद। 11 लाख रुपए, 2,20,000 रुपये डाउन पेमेंट, 7,500 रुपया मंथली इंस्टॉलमेंट, और 6 मंथली भी 4500 है। अगर हम इसको देखें तो दिस इज़ फॉर 4 ईयर्स ऑफ पेमेंट प्लान। 4 साल के अंदर आपने ये पैसे देने। 5 मरले के लिए 3.5 लाख डाउन पेमेंट, 10,000 रुपया मंथली, और अगर हम पोजीशन की बात करें तो दैट वुड बी 140, बैलेटिंग 140, 6 मंथली सिर्फ 80,000। यार ये 3 मरले के तो यकीन करें 250 रुपया बनता है। 2,500 रुपये, 250 रुपये आपने रोज़ सिर्फ अपने सेव करने हैं, और आप जो है 3 मरले का प्लॉट पासानी ले सकते हैं। मेरा ख्याल है कि सिगरेट की डब्बी छोड़ दें तो काम पूरा हो जाता है, लेकिन खैर सिगरेट की भी 2 डब्बियाँ अगर आप पीते हैं तो उसमें से एक को कॉम्प्रोमाइज़ कर दें, तब भी आप 3 मरले का प्लॉट ले सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इकबाल गार्डन्स। इकबाल गार्डन के अगर हम कंपैरेटिव रेट्स की बात करें तो हमारे जो बिल्कुल सराउंडिंग में सोसाइटीज़ हैं उन सब से हम कम है। हमारा रेट है 3.5 लाख, इर्द गिर्द 4 लाख, 4.5 लाख, 5.5 लाख रुपए तक भी पर मरला रेट चल रहा है। खैर जी, अगर इकबाल गार्डन के बारे में कोई भी सवाल आप लोगों का रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसका जवाब देने के लिए हाजिर हूँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।